कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण श्रोतागण, आज हम आपके सामने आमलकी एकादशी का महात्म्य, पूजन विधि एवं व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु ने आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए आंवले के पेड़ में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आमलकी एकादशी की पूजन विधि। आमलकी एकादशी व्रत के पहले दिन यानी दशमी तिथि को व्रती को एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। इसके बाद आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण कर अन्न जल ग्रहण करें। यह तो थी पूजन विधि। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। राजा मांधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी व्रत का विधान कहें जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृप, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमलकी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वैदेश नाम के नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के प्रजाजन वृद्ध, वयस्क, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। ये सभी विष्णु भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। उस देवगृह में सबने रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी अन्य सभी लोगों के साथ जागरण कर रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया।
कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उसने उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर चतुरंगिनी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांव का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त तथा सत्यवादी, कर्मवीर और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में आखेट करने के लिए गए। दैव योग से वह मार्ग में भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी म्लेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो कहकर मारने के लिए टूट पड़े। वे राजा को अकेला देख कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह म्लेच्छ शस्त्रों से प्रहार करने लगे। म्लेच्छों द्वारा चलाए हुए शस्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। म्लेच्छों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे म्लेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत, अग्नि के समान लाल लाल आंखों वाली, टेढ़ी भ्रुकुटी किए, दूसरे काल के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था उसी काल में समस्त म्लेच्छों को मार डाला। जब राजा निद्रा से जागा तो उसने उन सब म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला कौन है। मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने यह सब मारे हैं। जब वह ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर वह राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा मांधाता, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने आपके सामने आमलकी एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।